Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying social science book of class 7th, and in this book we are studying theme B, tapestry of the past. This is a part of history. Okay, in tapestry of the past we are studying chapter number 4, that is new beginning cities and states. एक नई शुरुआत शहरों और राज्यों के विकास की. Okay, the kingdom shall be protected by fortifying the capital and the towns at the frontiers. कोई भी राजा होता था वो अपने राज्य की रक्षा करने के लिए क्या करता था, अपनी राजधानी के चारों ओर किलेबंदी कर देता था. राजधानी और शहर को बचाने के लिए क्या करता था, उसके चारों ओर किलेबंदी कर देता था. किले बनाकर उसकी वो क्या करता था, सुरक्षा करता था, जैसे कि बाहर से कोई जो है कोई और व्यक्ति जो है वो आके आक्रमण ना करे उनके शहर पे. ओके, the land should not only be capable of sustaining the population but also outside it in times of calamity. भूमि इतनी उपजाऊ हो कि अपने लोगों के साथ साथ आपदा के समय जो बाहर के जो लोग हैं उनका भी पालन पोषण है वो कर सके. मतलब इतनी उपज हो, इतना प्रोडक्शन हो हमारे भूमि के ऊपर कि जो बाहर के भी लोग हैं उनकी भी जो फूड क्रॉप्स की जो डिमांड है वो पूरी हो सके. It should be beautiful, being endowed with cultivable land, mines, timber forest, elephant forest, good pastures rich in cattle. भूमि जो है वो सुंदर होनी चाहिए, इस तरीके से सुंदर होनी चाहिए कि उसमें जो है खेती की जो जमीन है वो उपजाऊ होनी चाहिए, खादानें होनी चाहिए, जंगल होने चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने चाहिए, सुंदरता का मतलब यहाँ पे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस भूमि के ऊपर संसाधन उपलब्ध होने चाहिए. टिम्बर फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल एलिफेंट फॉरेस्ट एंड गुड पास्चर्स रिच इन कैटल. ये जो है इसको मैं समझा देती हूँ. इसका मतलब क्या है, हाथियों के जो जंगल हैं और पशुओं के लिए अच्छे जो चारगाह हैं वो होना चाहिए. पशुपालन जानवरों के लिए भी जगह होनी चाहिए उनके लिए. ओके, इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर. वो लोग जो है फसलों की सिंचाई के लिए जो है बारिश के पानी पे ही निर्भर ना रहें, उसके लिए जो है सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होने चाहिए. ओके, इट शुड हैव गुड रोड्स एंड वाटरवेज. अच्छे जो है सड़क होनी चाहिए, अच्छी सड़क होनी चाहिए, जलमार्ग सही होने चाहिए. इट शुड हैव अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी, और ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए कि उसमें जो उत्पादन है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, और अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो उससे. विद अ वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़. अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी क्या होगा, जब अर्थव्यवस्था तब मजबूत होगी जब उस पर अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन जो है वो उस धरती पे होगा. तभी जो है हमारी जो इकोनॉमी है वो डाइवर्स और स्ट्रांग होगी. ओके, और दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय कौटिल्य अर्थशास्त्र ने ये स्टेटमेंट दिए. ओके, अब हम लोग देख लेते हैं फिगर 4.1. ये जो फिगर है 4.1, इसमें आप देखेंगे हेडिंग में लिखा हुआ है रूल्स ऑफ अ मेजर स्ट्रक्चर एट राजगृह मॉडर्न डे राजगीर इन बिहार. ये जो है खंडर दिखाए गए हैं, जो आज का जो राजगीर है बिहार के खंडर को दिखाता है, जो मगध महाजनपद की क्या है, ये राजधानी है. ओके, द बिग क्वेश्चंस, ये बिग क्वेश्चंस है. इन टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे क्या क्या है वो. व्हाट इज मीन्ड बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, का मतलब क्या होता है, दूसरा शहरीकरण क्या था उसके बारे में हम समझेंगे. और फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, मैं आपको बता दूं. अब जो है हम सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें. व्हाई वर द जनपद्स एंड महाजनपद्स आर एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज अर्ली हिस्ट्री. जो इंडिया की अर्ली हिस्ट्री रही है उसमें जनपद और महाजनपद का इंपॉर्टेंट रोल कैसे रहा है उसके बारे में समझेंगे. व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इन गवर्नेंस डिड दे इन्वॉल्व. ओके, शासन का जो है वो कैसा सिस्टम था उसके बारे में हम समझेंगे. Let us recall that in the early second millennium BC, that is over a few century after 2000 BC. यहाँ पे जो है ये बात हो रही है सेकेंड मिलेनियम BC की, जो कि माना जाता है कि कुछ सेंचुरी रही होंगी 2000 साल बाद की. ठीक है, यहाँ पे जो टाइम पीरियड मान के चलेंगे 2000 BC से लेके 1500 तक का टाइम पीरियड मान के चलेंगे हम लोग यहाँ पे. ठीक है, इस टाइम पे क्या हो रहा था, 4000 साल पहले की बात है. The Indus Harappan Sindhu Saraswati civilization, which we call India's first urbanization. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड मिलेनियम BC
और या फिर आफ्टर 2000 BC इंडस हड़प्पन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का क्या हुआ था, विकास हुआ था, जिसको बोला गया फर्स्ट अर्बनाइजेशन। इंडिया फर्स्ट अर्बनाइजेशन मीन्स भारत का पहला शहरीकरण किसको बोला गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन को। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला गया, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, जो कि क्या हुआ, डिसइंटीग्रेटेड हो गया। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि पतन हो गया। इस समय आते आते क्या हो गया, पतन हो गया, मतलब पूरी जो सभ्यता थी वो खत्म होती चली गई, डिक्लाइन हो गई। Some of its cities were abandoned, in others some people continue living there. तो क्या हुआ, इस टाइम पीरियड आते आते क्या हुआ कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन थी, उसका पूरा अंत हो गया था, डिक्लाइन हो गई थी, उसका पतन हो गया था। आज भी कुछ शहर ऐसे हैं जिनको लोग छोड़ के चले गए। सम ऑफ इट सिटीज वर अबैंडन, कुछ शहर ऐसे थे इसमें जिनको लोग छोड़ के ही चले गए। इन अदर्स सम पीपल कंटिन्यू लिविंग देयर, और आप दूसरी जगह देखेंगे आज लोग यहाँ पे रह रहे हैं आज भी, लेकिन बट रिवर्टिंग टू अ रूरल विलेज लाइफस्टाइल। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो शहरी करंट से नहीं रह रहे, शहरी सभ्यता से नहीं रह रहे, वो रूरल लाइफस्टाइल को अपना के यहाँ पे रह रहे हैं। दे हैड टू सिंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द हड़प्पन अर्बन ऑर्डर हैड डिसअपीयर्ड। जितने भी कंपोनेंट्स थे हड़प्पन अर्बन सिविलाइजेशन के वो सारे खत्म हो गए, सारे गायब हो गए यहाँ से। वो क्या क्या थे उनके बारे में हम समझ रहे हैं। यहाँ पे इलेबोरेट स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, बिल्डिंग्स हुआ करती थी, बड़े बड़े भवन हुआ करते थे, ठीक है। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, जो भवन हुआ करते थे वो पब्लिक निजी भी होते थे और सरकारी भी होते थे। क्राउडेड स्ट्रीट्स होती थी, भीड़ भाड़ वाली बहुत ज़्यादा जगहें होती थी, और बिजी मार्केट्स हुआ करता था, बहुत भीड़ होती थी बाजार में भी। डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे विद स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस। वो ऑक्यूपेशंस जो था स्पेशलाइज थे। किस स्पेशलाइज ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि उनके पास स्किल थी कि वो इस व्यवसाय में काम कर सकते, जैसे कि मेटल स्मिथ्स, पॉटर्स, बिल्डर्स, कुम्हार हुआ करते थे, बिल्डर्स हुआ करते थे, वीवर्स हुआ करते थे, बुनकर, और क्राफ्ट्स पीपल हुआ करते थे, कारीगर हुआ करते थे, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है लोगों के पास क्या था उस समय, स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लोग जो थे वो उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस था, वो इस तरीके के काम में इन्वॉल्व थे। ए राइटिंग सिस्टम भी था जिसमें लोग लिखते थे। ए सैनिटेशन सिस्टम था, साफ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता था। द प्रेजेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन था, बढ़िया सही तरीके से शासन चल रहा था। एंड बिहाइंड इट ऑल लार्ज स्टेट स्ट्रक्चर विद रूलिंग क्लास एट द हेड, और बहुत बड़ा स्टेट का जो है स्ट्रक्चर हुआ करता था उस टाइम पे। पॉलिटिकल सिस्टम जो था, एक रूलिंग क्लास होती थी वो रूल करती थी उस टाइम पे, उसका हेड होता था वो रूल करता था। एंड फॉर अ होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। और आप देखेंगे 100 साल तक भारत में जो शहर का जो जीवन था वो पूरा ही खत्म हो गया, ठीक है। दो देयर मे हैव बीन अ फ्यू टाउन्स हियर एंड देयर इन नॉर्थ इंडिया, आज भी लेकिन हालांकि बहुत कम ऐसे शहर हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर बचे हुए हैं जो आपको अभी भी देखने को मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के, ओके। मेन थिंग इज दैट जो अलग अलग काम करने वाले लोग थे जैसे कुम्हार, लोहार, बुनकर, वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ से। पॉलिटिकल सिस्टम पूरा टूट गया, ठीक है। छोटे शहर रह गए, मतलब पूरा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या हो गया, पतन हो गया, टूटकर पूरी सभ्यता जो है ख़त्म हो गई, लोग छोड़कर चले गए। इसी चीज़ को हमने अभी इस पैराग्राफ के अंदर समझा है। अब हम लोग देख लेते हैं फिगर 4.2 में। ये 4.2 जो है फिगर, इसमें दिखाया गया कि द फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स हेल्प द महाजनपदास टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। महाजनपदास कौन क्या होते थे, जो बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, ओके। तो वो कैसे ग्रो किया इन शहरों ने, और कैसे ये प्रॉस्पर हुए, किसकी वजह से हुए, क्योंकि फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन की वजह से। जो गंगा के उपजाऊ मैदान थे वहाँ पे महाजनपद जो थे वो बढ़ने लगे और समृद्ध बनने में उन्हें मदद मिली, ओके। गंगा के जो मैदान थे वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थे, तो वहाँ पे खेती बहुत अच्छे से होती थी। इस वजह से जो बड़े बड़े राज्य जो है यहाँ पे विकसित हो रहे थे, ओके। इंडीड देयर वर इम्पोर्टेंट रीजनल कल्चर्स विच वी नीड नॉट स्टडी हियर। बहुत सारे धार्मिक संस्कृतियाँ जो हैं देखने को मिली, जिसके बारे में अभी हम जो है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो है डिटेल में नहीं समझेंगे, ओके। देन इन द फर्स्ट मिलेनियम BC
फर्स्ट मिलियन बीसी का मतलब होता है 1000 साल से लेकर 1500 बीसी का समय। ओके, ए वाइब्रेंट न्यू फेस ऑफ अर्बनाइजेशन बिगेन इन द गंगा प्लेन्स। शहरों का एक नया और तेज विकास शुरू होता हुआ दिखाई देने लगा गंगा के मैदानों के आसपास ऑफ द इंडस नदी और इंडस नदी के आसपास। कौन सा? इंडस नदी का सिंधु क्षेत्र वाले पार्ट में। बेसिन एंड नेबरिंग रीजन्स, और भी आस पड़ोस के इलाके थे वहां पे भी। ओके, ग्रेजुअली स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ सबकॉन। धीरे धीरे ये जो दूसरी जो सभ्यता जो आई है ना, अर्बनाइजेशन जो हुआ है, दूसरी बार जो अर्बनाइजेशन हुआ है धीरे धीरे, वो सब कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिला। सब कॉन्टिनेंट क्या था? जो अफगानिस्तान और जहाँ पे इंडस नदी वाला जो एरिया, वहाँ पे भी जो है अर्बनाइजेशन जो है वो देखने को, उस वाले पार्ट में भी सब कॉन्टिनेंट के देखने को मिला। हाउ डू वी नो दिस? इसके बारे में हमें कैसे पता चल रहा है? इसके बारे में हमें कैसे पता चल रहा है? मेनली फ्रॉम टू सोर्स। दो स्रोत ऐसे हैं जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि जो सेकेंड अर्बनाइजेशन आई वो इन एरिया में, और इन एरिया के पास, जैसे गंगा वाले मैदानी क्षेत्रों के पास और सिंधु क्षेत्रों के पास जो है, इन इलाकों के पास जो है, इनकी प्रूफ हमें मिले, इनके स्रोत मिले, उनसे हमें पता चल रहा है। वो किस प्रकार के स्रोत हैं? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस है दैट हैव कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ दोस एंशिएंट अर्बन सेंटर्स। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन क्या होता है? जो खुदाई में, पुरातत्व खुदाई में ओल्ड सिटीज के जो अवशेष मिले हैं, ओके, खुदाई में जो चीजें मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं, उनसे हमें समझ में आता है कि ये जो सभ्यता जो है इस एरिया के पास जो है वो रही होगी। एंशिएंट लिटरेचर डिस्क्राइबिंग दैम, बहुत सारे हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनसे भी पता चल रहा है। लेट वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर हैं, ये टेक्स्ट हैं, आर फुल ऑफ रेफरेंस टू द दीज न्यू अर्बन सेंटर्स। उनसे भी जो है हमें पूरा इनके संदर्भ, जो नए अर्बन सेंटर्स हैं उनके संदर्भ के बारे में जो है इन ग्रंथों से, इन प्राचीन ग्रंथों से भी पता चला है। ओके, दिस न्यू फेस इज ऑफन कॉल्ड इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन। और जो नया ये जो दौर आया है इसको भारत का दूसरा शहरीकरण कहा जाता है, विच इंसिडेंटली हैज कंटिन्यूड राइट अप टुडे, जो आज भी जारी है। आज का शहर जो है वो इसी सिस्टम के ऊपर, प्रणाली के ऊपर क्या है? बेस्ड है। इन्हीं प्रक्रियाओं के ऊपर, इन्हीं प्रक्रियाओं से मिलता जुलता देखने को मिलता है। लेट अस सी हाउ दिस फेज इमर्ज। अब हम ये देखते हैं जो ये फेज आया वो कैसे राइज हुआ, ठीक है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। ओके, हम लोग को पढ़ने वाले हैं इसमें जनपद और महाजनपद। जनपद क्या होते हैं? जो छोटे शहर हुआ करते थे। महाजनपद क्या होते हैं? जब छोटे छोटे शहर मिलके बड़े शहर बनने लग गए, मर्ज हो गए आपस में आके, दैट इज कॉल्ड महाजनपद। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड मिलियन बीसी, रीजनल कल्चर्स ग्रेजुअली और रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन नॉर्थ इंडिया। जब सेकेंड मिलियन बीसी वाला जो टाइम पीरियड था, उसमें आप मान लीजिए सेकेंड मिलियन बीसी का जो टाइम पीरियड था, इसमें आप समझिए 13,000 से लेके और 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड रहा होगा, उसमें धार्मिक जो संस्कृतियाँ जो हैं वो धीरे धीरे विकसित होने लगी नॉर्थ इंडिया के अंदर। एज पीपल फॉर्म क्लैंस, लोग क्या करने लग गए, लोग जो हैं छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने लग गए। प्रॉब्ली शेयरिंग कॉमन लैंग्वेज, ऐसे ग्रुप जो एक ही भाषा बोले, उन्होंने अपना खुद का एक अलग ग्रुप बना लिया, जिनके खुद के जो रीति रिवाज है वो सेम मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्लैंस और ग्रुप्स क्या हो गए? डेवलप होते चले गए। ओके, ईच क्लैन केम टू बी एसोसिएटेड विद द टेरिटरी, और हर क्लैन ने क्या किया, अपना क्या है, खुद की एक अपनी टेरिटरी जो है वो बना ली, जिसको जनपद बोला गया। ओके, जब छोटे छोटे क्लैंस आपस में मिलके एक साथ आ जाते हैं तो क्या हो गया? टेरिटरी और जनपद बन गया। लेड बाय राजा और रूलर, और उसका नेतृत्व कौन करता था? या तो कोई राजा करेगा या तो कोई शासक करता था। जनपद इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स वेयर द पीपल जना हैव सेट फुट, पड़ा, दैट इज हैव सेटल डाउन। जना जो है उसका मतलब होता है लोग, पीपल। हैव सेट फुट का मतलब होता है पैदल चलने वाले लोग। जब जहाँ लोग आकर बस गए, ठीक है, उसी को हम कहते हैं जनपद। पैरों से चलकर आए और वो कहीं पे बस गए, उसको हम कहते हैं जनपद। द जनपद ग्रू एज ए ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंडेड एंड कनेक्टेड देम, और जनपद जो है उसने अपना व्यापार फैलाया, उसका व्यापार इतना बढ़ता गया, उससे क्या हो गया, लोग जुड़ते चले गए। बाय द 8th and 7th century BC, some of those early states had merged together।
7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी से 7th सेंचुरी बीसी तक क्या हुआ, बहुत सारे स्टेट्स राज्य आए, वो आपस में आके मिल गए। द रिजल्टिंग बिगर यूनिट, जब बहुत सारे छोटे छोटे शहर आपस में आके मिल गए और बड़ा शहर बन गया, तो उसी को क्या बोला था, वो नोन एज महाजनपद बोला गया। ऑल्दो द टेक्स्ट हैव डिफरेंट लिस्ट ऑफ them, और आप देखेंगे बहुत सारे टेक्स्ट उनमें अलग अलग लिस्ट बनी हुई है इसकी महाजनपदास की। द मोर फ्रिक्वेंट लिस्ट गिव्स द नेम ऑफ 16 जनपद। जो अभी जो हम महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं, उस लिस्ट में सिर्फ 16 नेम्स हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम गंधारा इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि कहाँ से उनकी शुरुआत हो रही है, नॉर्थ वेस्ट से आप देखेंगे तो वो गंधारस से शुरू हो रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से गंधार से शुरू हो रही है। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, ये इसकी शुरुआत जो हो रही है वो गंधारा से हो रही है। ओके, गंधारा से जो है नॉर्थ वेस्ट से शुरू हो रही है टू अंगा इन द ईस्ट। अंगा वाला एरिया जो है वो आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अंगा, ठीक है, ये ईस्ट है। ओके, एंड टू अश्मका इन सेंट्रल इंडिया। अश्मका जो है ये सेंट्रल इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला जो है महाजनपदास, क्लोज टू द गंगा, क्लोज टू द गोदावरी रिवर के पास है। कौन सा मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है, मैंने आपको बताया है अभी अश्मका। अश्मका कहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अश्मका कहाँ है, यहाँ पे ये रहा। ओके, ये सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में देखने को मिला है अश्मका, ये सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में। ओके, There may have been a few more along with some smaller जनपदास continuing independently। और भी बहुत सारे जनपदास थे, लेकिन कुछ छोटे जनपदास थे वो आज जो है आज़ाद हो गए हैं, ठीक है, कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली आज वो आज़ाद हो गए हैं। उनका खुद का अपना, उन्होंने अलग से जो है वो अपने आप को विकसित कर लिया है। थिंक अबाउट इट, नोटिस हाउ मेनी ऑफ द महाजनपदास आर कंसिडर्ड इन द गंगा प्लेन्स। आपको एक लिस्ट बना के ये बताना है कि कितने जनपदास जो थे, महाजनपदास जो थे, कितने महाजनपदास थे जो कि गंगा नदी के आसपास पाए गए हैं, उसके बारे में बताना है। आप देखें ज़्यादातर जो बड़े राज्य थे वो गंगा नदी के पास ही पाए गए, क्योंकि वहाँ के जो गंगा का जो मैदानी इलाका था वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता था, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता था वहाँ पे, तो लोग वहीं बसते थे। ग्रोथ एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी होती थी फर्टाइल गंगा प्लेन्स के अंदर। और आयरन जो है पहाड़ों में क्या हुआ, लोहा आसानी से मिला, ठीक है, और फिर उससे क्या हुआ, एक नया व्यापार का मार्ग बनने लग गया इस तरीके से। हाउ मेनी ऑफ द महाजनपदास आर कंसिडर्ड इन द गंगा प्लेन्स, कितने महाजनपदास हैं जो गंगा प्लेन्स को कंसंट्रेटेड करते हैं, बहुत सारे हैं। उसके कारण क्या क्या है, ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर की, ठीक है, इन द फर्टाइल गंगा प्लेन्स, जो गंगा के जो उपजाऊ मैदान है वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत तेज़ी से उसका विकास हुआ है कल्चर का। लोगों को आयरन के टूल्स मिले हैं जैसे कि जंगल वगैरह साफ कर सके, और बहुत बड़ा जो है ट्रेड नेटवर्क का जाल जो है वो बना है। रास्ते मिल गए हैं और ज़्यादा ट्रेड करने के, नए नए ट्रेड करने के नेटवर्क्स मिल गए हैं। ओके, लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज न्यू स्टेट्स फॉर मगध, कौशला, वत्स एंड अवंती। जो सबसे शक्तिशाली राज्य इसमें से रहे हैं वो है मगध, कौशला, वसंती एंड वत्स एंड अवंती। ओके, लुकिंग एट द मैप, आप मैप में देख सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द कैपिटल्स, क्या आप इनकी कैपिटल बता सकते हैं, मैप में देखें, यस व्हाई नॉट। मगध की कैपिटल क्या थी, आप बता सकते हैं, मगध की कैपिटल क्या थी, राजगृह। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेट के साथ कैपिटल को भी बताया गया है। आप देख सकते हैं, अवंती की उज्जैनी, मगध की राजगृह। ओके, इस तरीके से। ऑल्सो हाउ मेनी कैन यू मैच विद इंडियन सिटीज ऑफ टुडे, और कितने आप आज के जो भारत के जो शहर हैं आज भी देखने को मिलते हैं उनसे मैच, कितने आप मैच कर सकते हैं इस तरीके से। कंपेयर द मैप विद द मैप ऑफ द रीजन्स मेंशन द महाभारत। आपको इस मैप को कंपेयर करना है जो रीजन महाभारत में दिए गए उस वाले मैप से। सी फिगर 5.4 आप इस चैप्टर का देख सकते हैं। इंडिया दैट इज भारत, भारत देश जो भारत है। इन ग्रेड 6, इसके बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा था।
और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं, क्लास 6 की प्लेलिस्ट है एक्सप्रेस सोसाइटी इंडिया बियॉन्ड की। लिस्ट द नेम्स कॉमन टू बोथ मैप्स, व्हाट डू यू थिंक दिस इम्प्लाइज? ओके, मोट का मतलब क्या होता है? डीप वाइड डिश सराउंड अ फोर्ट और अ फोर्टिफाइड सिटी एंड फिल विद वाटर। डीप का मतलब मोट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरे करके। क्या करते थे पहले समय के जो राजा होते थे, वो अपने दरबार की प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ से किलेबंदी कर देते थे। जब किलेबंदी कर देते थे तो उसके आसपास क्या करते थे, गड्ढा खोद देते थे, जिससे कि कोई बाहर का व्यक्ति आए ना तो वो सीधे उनके ऊपर आक्रमण ना कर सके। वो आएगा तो पहले गड्ढे के अंदर गिरेगा। ओके, तो इस तरीके से गड्ढे बनवाए गए थे प्रोटेक्शन के लिए, फोर्टिफाई किया गया था। गड्ढे बना के किले के आसपास गड्ढे बना दिए गए थे और उसमें पानी भर दिया गया था। ओके, दिस मैप शोज द महाजनपदास कैपिटल। मोस्ट ऑफ द महाजनपदास वर फेयरली लार्ज वेल फोर्टिफाइड सिटीज। और आपने अभी फिगर 4.3 में महाजनपद और उनके कैपिटल्स के बारे में देखा। और बहुत सारे जो लार्ज वेल फोर्टिफाइड शहर हैं वो मोट के साथ थे। मोट में जैसे आपको बताया कि उसके आसपास किलेबंदी कर दी गई थी और गड्ढे खोद दिए थे, उसमें पानी भर दिया था। इस तरीके से फोर्टिफिकेशन किया था उनकी रक्षा के लिए। ऑफन द गेटवेज थ्रू द रैम्पार्ट वॉल्स शुड बी डेलिबरेटली केप्ट नैरो। और जो दरवाजे बने हुए थे वो बहुत ज़्यादा पतले थे। सो गार्ड्स में कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल, ताकि सैनिक जो है लोगों पर नज़र रख सके, ताकि जो लोग हैं वो सामान पर नज़र रख सके। ठीक है, कोई सामान ना निकाल के उस पर भी नज़र रख सकते हैं। इट इज़ फैसिनेटिंग टू नोट दैट मोस्ट ऑफ द एंशिएंट कैपिटल्स कंटिन्यू टू बी लिविंग सिटीज टुडे। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे प्राचीन समय की जो राजधानी है वो आज भी देखने को मिलती हैं। मॉडर्न सिटीज दैट आर ऑफन 2005 ईयर्स ओल्ड, जो कि 2500 साल पहले जो है नया शहर जो है वो इस तरीके से देखने को मिला था। अब हम पढ़ने वाले अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के बारे में। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का मतलब होता है कि पहले जो है जो लोकतांत्रिक परंपराएं थी कि नहीं थी, जो लोकतांत्रिक परंपरा वो कैसी थी पहले की। ईच जनपद हैड एन असेंबली और काउंसिल। हर जनपद में एक सभा या फिर परिषद हुआ करती थी, जिसको सभा और समिति बोला जाता है। वे मैटर कंसर्निंग द क्लैन वुड बी डिस्कस्ड। वहाँ पे क्या होता था, कोई भी टॉपिक है, उस मुद्दा है, उस पर चर्चा की जाती थी। रिमेंबर फ्रॉम द चैप्टर ऑन एंशिएंट इंडियाज कल्चर रूट्स। आप चैप्टर आपने क्लास 6 में पढ़ा इंडियाज कल्चर रूट, तो उसमें आप याद कर सकते हैं दादा वर्ड सभा और समिति सबसे पहले वो वेदास में हमें देखने को मिले थे। इन शब्दों के बारे में हमने वेदास में पढ़ा था। इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट, भारत देश का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो था वेदास। ओके, वी मे अस्यूम दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर एल्डर्स इन द क्लैन। हमने ये माना कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य होते थे इस क्लैन के अंदर, ग्रुप के अंदर, वो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे। राजा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटली। राजा को जो है वो ये अधिकार नहीं था कि वो सिर्फ अकेले वो ही शासक करेगा। ठीक है, ए गुड रूलर वॉज सपोज टू टेक द एडवाइस फ्रॉम दोस असेंबलीज। एक अच्छा जो राजा होता है उसको सभा और मंत्रियों से भी सलाह लेनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, और इसके अलावा मंत्री और शासक जो होते हैं उनसे भी सलाह लेनी चाहिए। इंडीड अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट के अनुसार अगर हम बताएं तो एन इनकम्पिटेंट रूलर कुड बी रिमूव बाय द असेंबली। अगर कोई ऐसा शासक है जो अयोग्य है तो उसको असेंबली के द्वारा हटाया जा सकता है, सभा के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑफ कोर्स व्हाइल सच मेंशंस आर सिग्निफिकेंट, इट डज नॉट मीन दैट इट वाज एन एस्टेब्लिश्ड लॉ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है अगर कोई राजा इनकैपेबल है तो उसको हटाया जा सकता है। और इसके लिए जो है एक कानून स्थापित किया जाना चाहिए। लेट अस रिमेंबर दैट द डाटा वी हैव फॉर सच रिमोट पीरियड्स इनक्लूड, और जो भी डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है वो अपर्याप्त है, पर्याप्त डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है उस समय का। इन द पॉलिटिकल सिस्टम द महाजनपदास एक्सपेंडेड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द जनपदास। जो राजनीतिक ढांचा है उसके अंदर महाजनपदास जो है वो फैलते चले गए, और उसके पीछे जो महाजनपद ने जनपदों को क्या किया, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। कुछ राज्य जो थे वो राजतंत्र थे।
समवर इन इफेक्ट मोनार्किस, कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पे मोनार्किस का शासन होता था। मोनार्किस का शासन का मतलब होता है कि इन द सेंस दैट द राजा वाज अल्टीमेट अथॉरिटी, राजा के पास क्या होगी, पूरी पूरी, राजा जो है पूरा पूरा उसके को अधिकार होगा। सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स एंड एन असेंबली, जिसको कौन सलाह करेगा, जिसको मंत्री और सभा के लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे। ओके, इन दैट सेंस द राजा वाज अल्टीमेट अथॉरिटी सपोर्टेड बाय मिनिस्टर और असेंबली ऑफ एल्डर्स, और सभा किसकी होगी, बुजुर्गों की। हिज पोजीशन वाज हेरिडिटरी, और उसकी जो पोजीशन हुआ करती थी इसको पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए, तो ये पोजीशन हेरिडिटरी हुआ करती थी, वंशानुगत हुआ करती थी। कैसे कि आज कोई आपके दादा हैं तो आपके पापा जो है वो राजगद्दी संभाले, फिर आपके पापा हैं एक्सपायर होते हैं तो आपका उनका बेटा राजगद्दी संभालेगा, इस तरीके से हेरिडिटरी हुआ करती थी। इन द सेंस दैट राजा वुड यूजुअली बी द सन ऑफ द प्रीवियस वन, और राजा भी तो ऐसे ही जो है प्रीवियस सन रहा, ठीक है। द किंग वुड कलेक्ट टैक्सेस और रेवेन्यू, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, राजा जो है वो टैक्स को कलेक्ट करता था, रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, तब जाके जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता था। कैट इम्प्रेसिव फोर्टिफिकेशन बिल्ट अराउंड द कैपिटल, और बहुत अच्छा फोर्टिफिकेशन जो है उन्होंने राजधानी में किया था। एंड मेंटेन एन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटरी और वेज वॉर विद नेबरिंग वंस, और उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि कैसे जो है हमें अपने देश की जो हमारी टेरिटरी है कैसे रक्षा करनी है, वेज वार दिए जाने चाहिए जो हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं। एज अ केस में भी मगध, लोकेटेड इन पार्ट ऑफ टुडेज बिहार, आज जो मगध जो है वो बिहार में है। कोसला कहाँ है, कोसला उत्तर प्रदेश के अंदर है, और अवंती जो है वो मध्य प्रदेश का पार्ट है टुडे। ओके, वर अमंग द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स, और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य हैं। However, at least two Mahajanpadas, Vajji of Vijay and the neighboring Malla had a different system. दो महाजनपदस हैं जिनमें वज्जी और वृजी जो हैं, ये दो महाजनपदास हैं, और मल्ला, इनमें अलग अलग सिस्टम देखने को मिला है। द सभा और समिति हैड मोर पावर, सभा समिति में यहाँ पे ज़्यादा शक्ति पावर होती है। एंड टुक इम्पोर्टेंट डिसीजंस, और महत्वपूर्ण फैसले ले सकती हैं थ्रू डिस्कशन एंड इफ नेसेसरी थ्रू वोट, और ये जो डिस्कशन होंगे, जो डिसीजन इसमें लिए जाएंगे सभा और समिति में, उनके पास पावर है इंपॉर्टेंट डिसीजन देने की, वो डिस्कशन थ्रू होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग का भी सिस्टम लागू किया जाएगा। सरप्राइजिंगली दिस इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ द राजा, इस तरीके से जो राजा है उसका चुनाव किया जाता था। दिस मीन्स दैट दोस महाजनपदस व्हिच वर कॉल्ड गणास और संघास वर नॉट मोनार्कीज, इससे समझ में आता है जो महाजनपदस और भी रहे हैं तो उसमें गणास और संघास जो है वो मोनार्की नहीं है। जो गणास और संघ होता था ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पे अप्लाइड होता था, यहाँ पे मोनार्की नहीं होती थी कि हेरिडिटी नहीं चलता था ये वाला सिस्टम। दे फंक्शन माइट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, ये फंक्शन जो लोकतांत्रिक थी होती थी इसमें, सिंस मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर वंस टू सिलेक्ट द रूलर एंड टेक मेजर डिसीजन, और मेंबर जो हुआ करते थे वो एक लीडर को चुनते थे जो उनके सभी डिसीजन पे क्या ले, निर्णय ले। In fact, scholars have often called the early republics, और इसी वजह से स्कॉलर्स ने क्या कहा इनको, अर्ली रिपब्लिक का। ओके, एज दे आर इंडीड वन ऑफ द अर्लीस्ट सच सिस्टम इन द वर्ल्ड, और ये जो सिस्टम है सबसे प्राचीन सिस्टम जो है दुनिया के अंदर माना जाता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी अच्छे से। अभी जो है हम इस वीडियो के अंदर जो है जो भी मैंने अभी आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर मैं रिविजन करूँगी। ओके, व्हाट इज सेकेंड अर्बनाइजेशन, अभी जो है इस चैप्टर के हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज सेकेंड अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन क्या होता है, सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है इट इज द रीग्रोथ ऑफ सिटीज। ठीक है, कि किस तरीके से पहले जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था तो नए शहर बने थे, ठीक है, नए शहर विकसित हुए थे। उस तरीके से जब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई थी, पूरा उसका पतन हो गया था, टूट गई थी, वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी, उसके बाद दोबारा से जो अर्बनाइजेशन होता है उसमें दोबारा से शहर का विकास होता है, उसी को हम बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। इट इज़ द रीग्रोथ ऑफ सिटीज़ इन इंडिया, भारत देश के अंदर जो दोबारा से शहर विकसित हुए 1000 BC के अराउंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हो गया था उसके बाद, उसी को हम कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड सेकेंड अर्बनाइजेशन मेनली बिगिन, सेकेंड अर्बनाइजेशन जो हुआ था, दूसरा शहरीकरण हुआ था, वो ज़्यादातर कहाँ हुआ था, इन द फर्टाइल गंगा प्लेन्स एंड नियर बाय रीजन्स, जो गंगा प्लेन्स है, गंगा नदी के आसपास जो मैदानी इलाका है
और वो इलाका बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, उसकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, उसकी मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो उस वाले एरिया के आसपास क्या हुआ था, लोग जो है बसने लग गए थे आके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली सिटीज। आपको बताना है कि जो अर्ली सिटीज के जो लोग थे उनके कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। अर्ली सिटीज़ के सोर्स के जो है अर्ली सिटीज़ के दो मेन सोर्सेज हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, वो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का मतलब होता है खुदाई करके जो चीज़ें ज़मीन के नीचे से मिलती हैं उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। ओके, सेकेंड सोर्सेज हमें जो मिले हैं वो एंशिएंट लिटरेचर, मीन्स प्राचीन के जो हमारे टेक्स्ट रहे हैं जैसे कि वैदिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, उनसे उनमें जो है हमें इनके रेफरेंस मिलते हैं, उनसे हमें पता चलता है अर्ली सिटीज के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज जनपदा। जनपदा क्या होता है? जनपदा मैंने आपको बताया था जो छोटे एरियाज होते हैं, छोटा एरिया होता है उसको हम जनपदास बोलते हैं। और जनपदा इज अ स्मॉल टेरिटोरियल स्टेट, छोटा सा एरिया वेयर पीपल सेटल टुगेदर, जहाँ पे लोग जो है एक साथ रह रहे हैं। ओके, छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जनपदा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द वर्ड जनपदा मीन। जनपदा का मतलब क्या होता है? जनपदा इट मीन्स प्लेस वेयर पीपल हैव सेटल्ड, ऐसी जगह जहाँ पे लोग आके क्या हो गए, बस गए हैं। ओके, हु रूल जनपदा, जनपद में कौन रूल करता है, उसका शासक कौन होता है? ए राजा रूल द जनपद। जनपद वाला जो एरिया होता है उसको उसका नेतृत्व कौन करता है? राजा करता है। ओके, व्हाट आर महाजनपदास। महाजनपदास क्या होते हैं? लार्ज एंड पावरफुल स्टेट्स, बड़े बड़े और मजबूत, बड़े बड़े और ज़्यादा एरिया में फैले हुए जो राज्य हैं। और जब वो इसमें पूछा महाजनपदास क्या होते हैं, जब छोटे छोटे जनपदास आके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ मर्ज हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है महाजनपदास। ठीक है, लार्ज और पावरफुल स्टेट्स फॉर्म बाय कंबाइनिंग स्मॉलर जनपदास, छोटे छोटे जनपदास जब मिल के एक लार्ज और पावरफुल स्टेट्स फॉर्म कर लेते हैं उसको हम कहते हैं महाजनपदास। ओके, हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर? 16 महाजनपदास है जिनके बारे में मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम एनी 4 महाजनपदास। आपको 4 मेन जो हमारे महाजनपदास हैं उनके बारे में बताना है, जो कि मैंने अभी आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है, मगध, कौशला, वत्स और अवंती। ओके, व्हाई डिड महाजनपद ग्रो, ये महाजनपद कैसे ग्रो करें, क्यों ग्रो कर पाइए? क्योंकि ड्यू टू एग्रीकल्चर, यहाँ पे खेती बहुत अच्छे से हो जाते थे क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा था यहाँ पे, और हमें आयरन के टूल्स मिले थे। ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे, एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और ट्रेड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इसी वजह से क्या होता है, महाजनपद ग्रो कर रहे थे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वहाँ पे हमें वहाँ पे आयरन के टूल्स नहीं मिले थे, वहाँ पे हमें ब्रॉन्ज के टूल्स हुआ करते थे हमारे पास, कॉपर और ब्रॉन्ज के। ओके, व्हाट इज सभा एंड समिति। सभा और समिति क्या है? असेंबलीज और काउंसिल वेयर इंपॉर्टेंट डिसीजन वर डिस्कस। सभा और समिति क्या है? लोगों का एक झुंड है, ठीक है, जहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो है लोगों के साथ जो है डिस्कस किए जाते थे, महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत की जाती थी लोगों के साथ मिलके। वॉज द किंग फुली इंडिपेंडेंट, क्या राजा जो था वो पूरा आत्मनिर्भर था, मतलब पूरी उसको स्वतंत्रता थी? नो, ही हैड टू टेक एडवाइस फ्रॉम असेंबलीज। अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है तो वो यहाँ पे मोनार्की नहीं होगी, यहाँ पे राजा को जो सभा और समिति के अंदर जो लोग हैं उनसे भी सलाह मशवरा लेना पड़ेगा, तभी राजा जो है किसी डिसीजन को माने, मतलब कि तभी जो है राजा का डिसीजन माना जाएगा। यहाँ पे जो है सिर्फ राजा अपनी मोनोपोली नहीं दिखाएगा। ओके, यहाँ पे लोग जो कहेंगे उस हिसाब से राजा को काम करना पड़ेगा। व्हाट इज रिपब्लिक? गना और सांगा। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र, जो कि हमारा भारत देश क्या है? गणतंत्र है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? डिसीजन लिया जाएगा। अ सिस्टम वेयर पीपल असेंबलीज टेक डिसीजन इंस्टेड ऑफ ए किंग। राजा जो होता था वो अपना खुद का क्या करता था? शासन चलाता था। लेकिन रिपब्लिक में और गना और संघ में क्या होता था? यहाँ पे लोग होते थे, वो डिसीजन लेते थे राजा की जगह पे। राजा अपने आप फैसला नहीं ले सकता था। यहाँ पे लोग डिसीजन लेंगे बाय वोटिंग के थ्रू, जैसे हमारे देश में हम लोग पीएम को अपॉइंट करते हैं। ओके, नेम 2 रिपब्लिकन महाजनपदस। आपको 2 रिपब्लिक महाजनपदन के नाम बताने हैं, दैट इज वज्जी एंड मला। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ महाजनपदा सिटीज?
क्या विशेषताएं थी महाजनपद के शहरों की? 45 वॉल्स थी, उनकी जो वॉल्स बनी हुई थी वो किलेबंदी लगी हुई थी उसके आसपास, ठीक है। और मतलब उनका जो शहर होता है उसके आसपास किलेबंदी थी। मोड्स फॉर प्रोटेक्शंस, मोड्स मैंने आपको बताया है कि जो किलेबंदी की जाती थी दीवार पे, उसके आसपास वाले एरिया में गड्ढे खोद के पानी भर दिया जाता था उनकी सुरक्षा के लिए, जैसे कि ताकि कोई बाहर से एनिमी अगर हम पे अटैक करे तो पानी में फूट जाएगा वो। नैरो गार्डेड गेट्स हुआ करते थे, बहुत पतले पतले गेट्स हुआ करते थे। सेंटर्स ऑफ ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे महाजनपद शहर के अंदर, ओके। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज सेकंड अर्बनाइजेशन? सेकंड अर्बनाइजेशन क्या है? Second urbanization refers to the re-emergence of cities in India around the first million BCE after the decline of the Harappan civilization. Second urbanization का मतलब वही है कि द्वारा से क्या हुआ, शहरों का विकास हुआ फर्स्ट मिलियन BC के अराउंड, और जब हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया था, नाउ सिटीज डेवलप मिले इन द फर्टाइल गंगा प्लेन्स, नए नए शहर विकसित हो रहे थे अच्छे, उसकी वजह से क्या होता, अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा था, आयरन के टूल्स मिल रहे थे, बढ़िया बढ़िया वेपन्स वगैरह थे, ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा था, ओके। इसी को सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला गया है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस और एंशिएंट टेक्स्ट जो है इस डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। दिस फेज मार्क द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सेंटर्स, और यहाँ पे बड़े बड़े शहर जो है बसते हुए, उनके केंद्र जो है बनते हुए दिखाई दे रहे थे। प्रशासन अच्छा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी विच कंटिन्यूड फर्दर एंड शेप द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट सिटीज इन इंडिया, ओके। तो ये यहाँ पे जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपका पूरा जो मैंने अभी चैप्टर एक्सप्लेन किया है उसका पूरा आपको यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। व्हाट आर जनपदास क्या थे? जनपदास वो स्मॉल टेरिटरी स्टेट्स होते थे फॉर्म इन नॉर्थ इंडिया, जो कि नॉर्थ इंडिया में जो है बहुत छोटे छोटे जो है शहर बचे रह गए थे, जहाँ पे वन पीपल सेटल इन ग्रुप्स, फिर लोगों ने क्या किया, ग्रुप्स में आना शुरू किया, और ग्रुप्स में जब वो लोग ऐसे ग्रुप्स बनने लगे जिनकी एक ही लैंग्वेज हुआ करती थी, सेम ट्रेडिशंस होते थे, कस्टम्स होते थे, तो लोगों ने अपने अपने ग्रुप फॉर्म कर लिए। तो हर जनपद का अपना जो है एक डेफिनेट टेरिटरी बन गई, जिसको कौन रूल करा था? राजा रूल करा था। द टर्म मीन्स प्लेस where people have settled, those states develop with agriculture and trade, और समय के अनुसार यहाँ पे एग्रीकल्चर और ट्रेड बहुत तेजी से विकसित हो रहा था। ओवर द टाइम सम जनपदास बिकम स्ट्रॉन्गर एंड एक्सपेंडेड, और धीरे धीरे क्या हुई, जनपदास थे बहुत स्ट्रॉन्गर होते गए और इन्होंने अपना एरिया एक्सपेंड कर लिया, और फिर ये क्या बन गए, लार्जेस्ट स्टेट्स इन्होंने फॉर्म कर लिया, और फिर क्या बन गए, महाजनपदास बन गए, विच प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे जो राजनीतिक संगठन था उसके अंदर, भारत देश के अंदर। व्हाट महाजनपदास क्या थे? महाजनपदास जो थे वो लार्ज, बहुत बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हुआ करते थे, जो कि छोटे छोटे जनपदास से मिलके जो है वो बड़े जो है जब छोटे छोटे जनपदास मर्ज हो गए थे आपस में के, तो तब महाजनपदास बने थे, जो कि अराउंड 8 to 7 सेंचुरीज के अराउंड था, 700 to 800 BC के अराउंड। देयर वर 16 सच स्टेट्स, में 16 स्टेट्स आते हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग मगध, कौशला, वत्स और अवंती हैं। दे हैड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मजबूत था। 45 सिटीज़ थी, किलेबंदी थी। इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीकल्चर और ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही थी। सम फॉलोड मोनार्की, यहाँ कहीं कहीं पे आप देखेंगे मोनार्की का शासन था, राजा का शासन था, while others follow रिपब्लिकन सिस्टम, और आप कहीं कहीं देखेंगे डेमोक्रेटिक वाला सिस्टम देखने को मिल रहा था। These states were important the political development of ancient India and later led to the formation of large empires। बाद में जो ये बड़े बड़े एम्पायर फॉर्म होने लगे थे। इससे यही पता चलता है कि हमारे देश के अंदर जो है, अगर हम देखें जो आज जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो एंशिएंट टाइम्स में भी देखने को मिलता था, ओके। जब महाजनपदास वगैरह हुआ करते तब भी यही सिस्टम हुआ करता था। डिस्क्राइब द सिटीज ऑफ महाजनपदास, महाजनपदास के शहरों के बारे में आपको बताना है। द सिटीज ऑफ महाजनपदास वो लार्ज, बहुत बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, वेल प्लान्ड होते थे, एंड 45 और सेफ्टी के लिए 45 किया जाता था, किलेबंदी की जाती थी। दे हैड स्ट्रॉन्ग वॉल्स, बहुत मजबूत दीवारें बनाई जाती थी, ऑफन सराउंडेड बाय मोट्स फिल्ड विद वाटर फॉर प्रोटेक्शंस, एंड द एंट्री गेट्स बहुत ज़्यादा उनके छोटे और पतले हुआ करते थे, जिससे कि कंट्रोल किया जा सकते लोगों का आना जाना और गुड्स का भी। दी सिटीज व इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये शहर जो है बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे प्रशासन के तौर पे, ट्रेड के तौर पे, व्यापार के तौर पे, संस्कृति के तौर पे। मैनी ऑफ दीज एंशिएंट कैपिटल्स स्टिल एग्जिस्ट टुडे एज मॉडर्न सिटीज, आज भी आपको ये जो प्राचीन राजधानी है वो आज भी देखने को मिलेंगी मॉडर्न सिटीज के अंदर, शोइंग द लॉन्ग लास्टिंग इंपॉर्टेंस, और जो उनकी इंपॉर्टेंस रही है वो अभी भी देखने को मिलती है एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग के बारे में जो एंशिएंट टाइम्स में हुआ करती थी, ओके। लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस क्या थे। इन मेनी जनपदास असेंबलीज कॉल्ड सभा एंड समिति वर इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नेंस, बहुत सारे जनपदास थे जहाँ पे असेंबलीज हुआ करती थी, जिसको सभा भी बोला था, समिति भी बोला जाता था शासन करने के लिए। दीज काउंसिल डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स, और ये काउंसिल्स की जाती थी
और महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते थे उन पे बातचीत की जाती थी एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और फैसले लिए जाते थे लोगों की हेल्प से। द मेंबर्स वर यूजुअली एल्डर्स, और जो मेंबर्स इसमें जो फैसले लेते वो ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही होते थे। द किंग वाज नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट, राजा जो है वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकता था, लोगों की एडवाइस से उसको काम करना होता था, एंड हैड टू फॉलो द एडवाइस। इन सम केसेस द रूलर कुड बी रिमूव्ड, अगर कुछ केस में अगर शासक को हटा दिया जाए, रूलर को हटा दिया, अगर कुछ केस हुआ ऐसा भी होते थे जहाँ पे राजा है या रूलर है उसको हटा भी दिया जाता था अगर वो कैपेबल नहीं, इनकम्पिटेंट है, अयोग्य है तो। ओके, इन सम केसेस द रूलर कुड इवन बी रिमूव। सम महाजनपदास लाइक वज्जी एंड माला फॉलो रिपब्लिकन सिस्टम, बहुत सारे महाजनपदास थे, कुछ ऐसे महाजनपदास थे जहाँ पे वज्जी और मल जो हुआ करते थे, यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम्स को फॉलो किया गया। वह पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन, जहाँ पे लोगों ने क्या किया, लोकतांत्रिक तरीके से जो है वहाँ पे सरकारें बनाई जाती थी। शोइंग अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस दिखाया गया एंशिएंट इंडिया के अंदर। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है इसका पूरा जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।